छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वराज का स्वप्न, 2000 शब्दों की कहानी। कहानी शैली में 17वीं सदी के आरंभिक वर्षों में, जब पूरा दक्षिण भारत मुगल सल्तनत और निजाम शाही बीजापुर शाही की राजनीति के बीच पिस रहा था, तब सह्याद्री पर्वत की गोद में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसने आगे चलकर इतिहास को ही बदल दिया। यह बालक था शिवाजी, जिसे बाद में पूरी दुनिया छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानने लगी। जन्म और मातृ संस्कार वीरत्व की नींव 1630 की वह सुबह कुछ अलग थी। शिवनेरी कलिले में हवा तेज थी और बादल पहाड़ों को छूते हुए गुजर रहे थे। उस किले में रानी जीजाबाई ने एक बालक को जन्म दिया। जीजाबाई के मन में एक ही सपना था, स्वराज। वह चाहती थीं कि उनका बेटा अपने आसपास के अत्याचारों को खत्म करे और अपनी धरती पर स्वतंत्रता की सांस लाने वाला राजा बने। बाल्यावस्था से ही जीजाबाई ने शिवाजी को रामायण, महाभारत और कई वीरगाथाएं सुनाई। वह उन्हें धर्म, न्याय और प्रजापालक राजा बनने का पाठ सिखाती। दूसरी ओर मल्लोजी राव और शाहजी राव भोसले जैसे योद्धाओं के खून का जोश शिवाजी में जन्मजात था। छोटे शिवाजी लकड़ी की तलवार लेकर पहाड़ियों और किलों में नकली युद्ध खेलते, लेकिन ये सिर्फ खेल नहीं थे, एक आने वाले साम्राज्य की तैयारी थी। सह्याद्री का बेटा, स्वराज का पहला बीज। जैसे जैसे शिवाजी बड़े हुए, उन्हें अपने चारों ओर एक अजीब अन्याय दिखाई देता। गांवों में अत्याचार, किसानों पर भारी कर, मस्जिदों और मंदिरों का विनाश और भूस्वामियों की मनमानी। शिवाजी का मन इन सबको देखकर व्यथित हो उठता। वह सोचते, क्या अपनी धरती पर लोगों को ऐसे ही दुख झेलना होगा? यहीं से स्वराज का बीज उनके मन में जन्मा। 15 वर्ष की उम्र में ही शिवाजी ने अपने साथियों की एक टोली बनाई, मावलों की टोली। ये मावले साधारण किसान थे, लेकिन शिवाजी की वाणी और साहस ने उनमें एक आग जला दी। सह्याद्री के घने जंगल, खतरनाक घाट और पथरीले किले उनके लिए युद्ध, शिक्षा का मैदान बने। यहीं शिवाजी ने कई महत्वपूर्ण बातें सीखीं। दुश्मन से सीधा लड़ना जरूरी नहीं, ताकत अक्ल से आती है। पहाड़ी युद्ध कला, गनिमी कावा, गुरिल्ला युद्ध और तेज हमले ही उनकी सेना की पहचान बने। अपने सैनिकों से परिवार जैसा व्यवहार करने से निष्ठा बढ़ती है। ये सारी बातें आगे चलकर मराठा साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत बनी। पहला कलीला, स्वराज की पहली जीत साल 1647। सिर्फ 17 साल के शिवाजी ने अपना पहला कलीला जीता, तोरणा कलीला। यह विजय मामूली नहीं थी, यह एक घोषणा थी। अब मराठों की शक्ति उठेगी। सह्याद्री में अब स्वराज की स्थापना होगी। तोरणा कलीले की जीत के कुछ ही समय बाद शिवाजी ने कोंढाणा, सिंहगढ़, राजगढ़ और पुरंदर जैसे कई किलों पर कब्जा कर लिया। इस समय तक उनके पास सिर्फ 2000-3000 सैनिक थे, लेकिन हर एक सैनिक 10 दुश्मनों पर भारी था। तोरणा पर फहराया गया भगवा झंडा महाराष्ट्र में आशा का प्रतीक बन गया। बीजापुर के साथ संघर्ष, अफजल खान का प्रकरण, शिवाजी की बढ़ती शक्ति से सबसे ज्यादा घबराया बीजापुर का सुल्तान। उसने शिवाजी को खत्म करने के लिए अपने सबसे खतरनाक सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान विशालकाय था और उसके पास 12 सैनिकों की विशाल फौज थी। लेकिन शिवाजी जानते थे कि यह सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि धोखेबाजी का खेल होगा। शिवाजी ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने दोनों हाथों के नीचे वाघनक स्टील के पंजे और चाकू बांधा। प्रसिद्ध प्रतापगढ़ के नीचे शिवाजी और अफजल खान मिले। अफजल खान ने आगे बढ़कर शिवाजी को गले लगाया और उसी क्षण धोखे से अपने खंजर से वार किया, पर शिवाजी तैयार थे। उन्होंने वाघनक से अफजल के पेट पर वार किया और वह धड़ाम से गिर पड़ा। यह घटना बिजली की तरह पूरे दक्षिण में फैल गई। लोग कहने लगे, शिवाजी महाराज पर कोई वार नहीं कर सकता, ईश्वर उनके साथ है। प्रतापगढ़ की जीत ने शिवाजी को एक महान योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया। जल सेना का निर्माण, हिंदवी समुद्र सत्ता। शिवाजी महाराज एक दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने समझा कि समुद्र पर नियंत्रण के बिना शक्ति अधूरी है।
इसलिए उन्होंने भारत का पहला संगठित नौसेना तंत्र बनाया। विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग जैसे किलों का निर्माण, जहाज बनाना, समुद्री सैनिकों की ट्रेनिंग, अरब और अंग्रेज जहाजों को चुनौती देना। समुद्र पर भगवा झंडा लहराकर शिवाजी ने साबित कर दिया, जो समुद्र को जीत ले वही व्यापार और राजनीति को नियंत्रित करता है। मुगलों से संघर्ष, औरंगजेब का डर, दक्षिण में मराठा साम्राज्य का उभार मुगल साम्राज्य को बिल्कुल पसंद नहीं आया। औरंगजेब ने शिवाजी को दबाने के लिए विशाल सेना भेजी। उस समय मुगल सेना के सेनापति थे शाइस्ता खान। शाइस्ता खान पर पुणे हमला, रात का आक्रमण। शाइस्ता खान ने शिवाजी के लाडले लाल महल में डेरा जमा लिया था। यह शिवाजी के लिए अपमान था। एक रात शिवाजी 400 मावलों के साथ चुपचाप लाल महल में घुसे। हमला इतना तेज था कि शाइस्ता खान भागते बचते अपनी उंगली कटवाकर जान बचाकर भागा। यह घटना पूरी दुनिया में मशहूर हुई कि शिवाजी जहां चाहें वहां पहुंच सकते हैं। मुगलों द्वारा कैद और आगरा से चमत्कारिक पलायन 1666 में शिवाजी महाराज को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। उन्हें औरंगजेब ने आगरा आने का आदेश दिया। दरबार में औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया, उन्हें सामान्य सैनिकों के साथ खड़ा किया। यह शिवाजी को बर्दाश्त नहीं हुआ। औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद कर दिया। पर शिवाजी कोई साधारण राजा नहीं थे। कुछ ही दिनों में उन्होंने अपना अद्भुत पलायन प्लान बनाया। दरबार में मिठाई और मालाएं भेजने की अनुमति ली। बड़े बड़े टोकरों में मालाएं रखी जाती थीं, उसी में शिवाजी और संभाजी को छिपा दिया गया। एक रात टोकरों को बाहर भेजा गया और शिवाजी बच निकले। यह दुनिया का सबसे साहसी और चमत्कारिक पलायन माना जाता है। स्वराज का राज्याभिषेक, छत्रपति का जन्म 6 जून 1674 का वह दिन महाराष्ट्र की सबसे पवित्र तिथि। राजगढ़ कलीले पर लोग दूर दूर से आए थे। पूरा किला जय जयकार से गूंज रहा था। स्वामी समर्थ, संत, ब्राह्मण, किसान, सैनिक सभी उपस्थित थे। शिवाजी को राजमुकुट पहनाया गया। घोषणा हुई, अब वे सिर्फ शिवाजी नहीं, वे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, हिंदवी स्वराज के संस्थापक। स्वराज का सपना पूरा हुआ। शताब्दियों बाद पहली बार भारत भूमि पर एक स्वतंत्र, स्वाभिमानी राज्य खड़ा हुआ। महाराज का प्रशासन जनता के लिए बना। साम्राज्य राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने विशाल सुधार किए। किसानों से अत्याचार खत्म, महिलाओं की सुरक्षा के कठोर नियम, मंदिर, मस्जिद, दरगाह सभी की रक्षा, प्रशासनिक विभाग, अष्टप्रधान मंडल, नौसेना, सेना का विस्तार, किलों की सुरक्षा, मजबूत। उनका राज्य प्रजा हित पर आधारित था। शिवाजी खुद को राजा नहीं प्रजापालक कहते थे। अंतिम वर्षों का संघर्ष, राज्य के विस्तार और मजबूत व्यवस्था के बीच शिवाजी लगातार मुगलों और अन्य शासकों से लड़ते रहे। उनकी आंखों में हमेशा एक ही सपना था, भारत को बाहरी अत्याचारों से मुक्त करना। पर 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज इस नश्वर दुनिया से विदा हो गए। पूरा महाराष्ट्र शोक में डूब गया। सैनिकों ने कहा, आज सूर्य अस्त हो गया। शिवाजी महाराज, विरासत जो कभी नहीं मिटेगी। शिवाजी महाराज इतिहास में सिर्फ एक योद्धा नहीं, वे एक विचार हैं, एक शक्ति हैं, एक प्रेरणा है। जिनके पास सेना कम थी पर साहस पर्वतों से बड़ा, जिनके पास धन कम था पर इरादे आकाश से ऊंचे, जिन्होंने स्वराज का सपना देखा और पूरा करके दिखाया, जिन्होंने राजनीति, युद्ध नीति, प्रशासन और नौसेना सबको नए रूप में ढाला। आज भी जब लोग जय भवानी जय शिवाजी का नारा लगाते हैं तो इनमें सिर्फ आवाज नहीं बल्कि 350 साल पुराने योद्धा का जोश गूंजता है।